तो भाई दिन अच्छा हमारा पड़ोस का है, उनका नाम मारो है। उनका बच्चा हुआ था, यही 2 दिन हो रहा। तो उनका बोला बच्चा को चोट लग रहा और हमारा इंतजार है। तो उनका बेटी था जो हमसे प्रार्थना करा है, वह मेरे भाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु उनसे दया करे। हम परमेश्वर के नाम से उन्हें प्रार्थना करें और माँ और बेटे दोनों ठीक है। परमेश्वर की महिमा दें। हालेलुया। ये भाई बता रहा है इनके पड़ोस में किसी को चोट लग गई थी। क्या नाम था उस बहन का? मारू। मारू। तो इसने प्रार्थना करवाई यहाँ पर, परमेश्वर ने खुद भी प्रार्थना करी, हमें भी विषय दिया कि 1 दिन का बच्चा, उसको चोट लगी, उसके पिताजी ने मार दिया होगा जच्चा को और बच्चा है, दोनों का भी ज्यादा चोट लगी। हमने लगातार प्रार्थना में रखा। अब भाई कह रहा वो बिल्कुल चंगे हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और अच्छे। सारी महिमा हम परमेश्वर को देंगे। जोर से ताली। मैं नीता राजा खेड़े से आती हूँ। जैसे आप सबको पता है, अन्य जातियों का त्योहार आ रहे थे और मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था, मम्मी मैं मुजफ्फरनगर जाऊंगा, वहाँ जाने वो नहीं गया। अच्छा, बच्चा फिर अपनी जगह पे जाएगा, आया नहीं। हालेलुया। क्योंकि देखो इनका विश्वास है घर में और इनके बेटे का, पति का। देखो जय मसीह की। मेरा नाम प्रीति है, मैं पचरंगा बाजार से हूँ। मेरी एक गवाही है, जैसे मेरे को ना वीरवार से ही ना काफ़ी कोल्ड हो रहा है, जुकाम भी जैसे छीके छीके मतलब रुक ही नहीं रही थी और खांसी भी, सिर में दर्द था। उस वजह से मैं सर्दी में भी नहीं आ पाई यहाँ पर। तो मैंने पास्टर जी को बताया, पास्टर जी ने फिर जैसे ऑडियो भेजी मेरे पास, उसने प्रेयर की, तो तभी मेरा जैसे वो सुनने के बाद सिर का दर्द भी ठीक हो गया और जुकाम भी ठीक हो गया ना। तो मुझे खांसी रह गई थी, तो मैं खांसी की वजह से जैसे रात को कल सो भी नहीं पाई। और जब से मैं भवन में आई हूँ ना सुबह, अब यहाँ मेरे को आराधना में बिल्कुल भी विश्वास के साथ आए। बुखार हमारे से नहीं आ पाया। यहाँ से गया तो मेरा पास्टर दिया था सब चीज, आगे चल गया वो पीछे रुक गया फिर मंडी में आगे। तो बच्चा लोग बोला मम्मी तुम खाना नहीं खाया था, खा लो, मैं भी खा लूँ। मेरा 3 लड़का खाने लगा था, खाई रखे वो पहुँच गया खाना। बोले कि इतना जोर से भूखा था खाना था, नहीं बच्चा लोग को जिक्र करने खाने वाले सब ये तो बोलते मेरे को दो, तभी है तब फिर लोग ऐसे धर दिए, थाली ऐसे धर दिए, तो माथा को धर के ऐसे करके उन्हें देख रहा है, पनीर खान उन्हें देखा इन्हें पकड़ता था लोटा, तो ऐसे पानी गिर गए चावल। तो बोले थे कि हमको खाने की इच्छा नहीं है। तो उसी टाइम से कि ये बताओ तो पूरा गाली गलौज देने लगा आगे पर। तो चल गया वो काम करने के लिए, तो उनको सबसे जाके सो गए। आया तो कहे कि चलो काम करो, सो गई थी। हम बोले हम नहीं जाएंगे, तुम हमारे चर्च के ठट्ठा मचाता है, जाते हैं समझते हैं तुम गाली क्यों देते हैं, परमेश्वर से आप नहीं प्रेम करते हैं क्यों? बोले तो मैं बोला तो क्या करा, मेरे को उठाया था 2 रुपये पर एक पटका मारा था मेरे को, यहाँ पे चोट आ गया तो हम चल नहीं पाते थे। 3 दिन नहीं मैं उठे थे, तो मैं वाला तेल दिया तो फिर यहाँ पर मरे, तो परमेश्वर मेरे चंगाई को दिया। हालेलुया। परमेश्वर के देते हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं, बहन के लिए ना लगातार प्रार्थना में करना। इसने बपतिस्मा ले रखा और इसका पति भी जल्दी बपतिस्मा ले, उसको प्रार्थना में याद रखना। पंकज जब बहुत अच्छा भाई, बस जो कमजोरी आप जानते हो, शैतान क्या कमजोरी होती है? गुस्सा अपने हाथ में होता है, ये शैतान नहीं डाल सकता, शैतान तो कमजोर करता है। तो हमेशा ये गुस्से को कभी भी अपना हथियार नहीं बनाना चाहिए, शैतान बनाता। हालेलुया। बहन के लिए प्रार्थना करना, बहुत अच्छा हो भाई। 5 तारीख की गवाही है कि हम ना चर्च जा रहे थे, मतलब बड़ी मीटिंग में। तो मेरे हस्बैंड ने एक्टिवा में मेरे को बिठा रखा था, तो मैं उनसे शुरू में बोलती हूँ मैं हमेशा धीरे चलाया करो, तो धीरे ही चला रहे थे। जैसे हम आगे बढ़ने लगे तो हमारे सामने ना 3 व्हीलर आ रहा था, हम इतने बचे। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली, मैंने कहा देखो प्रभु ने हमें कितना बचाया, इतना बचाया ना, क्योंकि घर से प्रार्थना करके निकलना चाहिए, प्रभु सबकी रक्षा करता है। धन्यवाद हमारे पास्टर जी का कि हम उनको हर अपनी समस्या बताते हैं, हर समय हमारे लिए खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने बचाया, बार बार बचाया। अच्छा देखना, वो कहते ना इतनी सी दुर्घटना
कटी और बस। इसीलिए परमेश्वर से 91 पढ़ के प्रार्थना करके घर से निकला करो, और जगह लड़ना झगड़ना सुबह नहीं आके लड़ लिया करो, ठीक है। परमेश्वर का सुबह से बिल्कुल नहीं दिखता था, तो प्रार्थना होती है मेरी, अब मेरे से दिखना चालू हो गया। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं सीना सारे आपके लिए, आपके परमेश्वर का धन्यवाद है। और ये गवाही है सिस्टर की, और सिस्टर ने कहा था बस मेरी आंखें चंगी हो जाए, मैं अपनी मन्नत को पूरा करूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। अब आप तैयार हो जाइए अपनी मन्नत के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने ब्लेस करा। यहाँ लगातार 2 टाइम यहाँ प्रार्थना रहती है। परमेश्वर ने बैंड बता रही है 3-4 साल से उसकी कॉपी नहीं बन रही थी, घूम रही थी सिलेंडर की, बैंड की कॉपी बन चुकी है। सारी महिमा परमेश्वर की। मेरा नाम टीना है और मैं अमृत शब्द साथी हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे ना पूरा मुंह खराब हो गया था, सारी बार से हो गई थी और खास तौर पर अगर तो सारी तो हो गई थी। तो मैंने पास्टर जी को फ़ोन करा, प्रार्थना करवाई, 2-3 दिन में मेरे अंदर से सारी ठीक हो गई। हालेलुया। और मेरी गवाही है कि हमारे कुछ कागज़ थे वो पूरी नहीं हो पाए थे। इनके पापा की वो बन नहीं रहा था, और बन जाता तो मिल नहीं रहा था इनको, है ना। दूसरे दिन मिल गया था, प्रार्थना के बाद मिला था इनको, और ये बोल दिया गया था कि 15 दिन के बाद मिलेगा। तो इनको और 15 दिन रहना पड़ता वहाँ। इनको 5 तारीख को ट्रेन पकड़ के पानीपत में आना था। कहाँ गए थे आप? कौन सी जगह? चंदोसी कहीं दूर गए हुए थे। और बहन ने प्रार्थना कर, मैंने कहा चिंता ना करो, आप 5-6 तारीख को निकलेंगे। जैसे प्रार्थना करी और कह रही 3 दिन में ही वो कागज मिल गया था, तो किसी को लेके आना पड़ता, फिर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता। हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करते। परमेश्वर का वचन बोलता, परमेश्वर गरीबों के, दीन दरिद्रों के बिल्कुल साथ में खड़ा रहता। बस पुकारने की जो होती पर वो सारे काम करता है। जब तक आप पुकारोगे कि कैसे काम होगा। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को। हालेलुया। से आई हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी भी मजबूरी काफी बन चुकी है। हालेलुया। अभी मतलब कि पहले काफी टाइम से योजना चली थी, बहन ने भी कोशिश करी और बहन की भी जल्दी बन गई। आप लोग भी बनवा सकते हो। इन चीजों से एक जागरूकता मिलती है। किसी की मजदूरी काफी नहीं है, बनने वाली नहीं थी, पर जैसा प्रार्थना करी। हाँ, और परमेश्वर का धन्यवाद है, बहन की बननी। पहले 300 रुपये में काफी बच गई, अब भी आप बनवा सकते हो, उसका पूरा लाभ। जोर से तालियां बजाएंगे इनके लिए। हालेलुया। को बदले और वचन को सुने, परमेश्वर आपके आज से रास्ते खुले। मसीह के नाम में आमीन। बैठे को पढ़ेंगे भजन संहिता 90। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटा कर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को अपने बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीते जाते हैं और हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो है, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हे यहोवा, लौटा तब तक और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने दिन हम वर्ष में हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों के कामों को
दृढ़ कर, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया। अब बोले फिर से कि परमेश्वर तू हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। परमेश्वर तू हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। एक और बारी, तू हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। धन्यवाद परमेश्वर। कोई चीज छुपी है यीशु के नाम से